क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उनका जो बेस है वो कॉमन है। तो मान लिया इनके नाम अपन ने रख लिए कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD। इन दोनों के अंदर BC आ रहा है, तो इन दोनों का जो बेस है वो कॉमन है। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं जिनका की बेस जो है वो BC है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि दो साइड इक्वल हो। तो इस ट्रायंगल के अंदर अपन ने मान लिया कि AB और AC आपस में इक्वल है, और इस वाले ट्रायंगल में मान लिया कि BD और इस वाले ट्रायंगल BCD के अंदर अपन ने मान लिया कि BD और DC ये दोनों साइड इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल है और अपने को प्रूव करना है कि इनकी जो वर्टिसेस है उन वर्टिसेस को मिलाने वाली जो लाइन AD है वो इसको बाइसेक्ट करती है, यानी कि BC को बाइसेक्ट करती है, मतलब कि BC को बाइसेक्ट करती है। BC को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर अपने को प्रूव करना है कि BO और OC आपस में इक्वल है और बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पर। तो अपने को ये जो एंगल बताने हैं, O पर जो चार एंगल बन रहे हैं वो चारों एंगल अपने को 90 डिग्री बताने हैं। तो सबसे पहले अपन ने दो ट्रायंगल लिए। कौन कौन से ट्रायंगल लिए? एक तो ये वाला ट्रायंगल लिया ABD और एक ये वाला लिया ACD। ये ABD और ACD ट्रायंगल लिया। ये ट्रायंगल क्यों ले रही हूँ वो अभी मैं बताऊँगी। तो इसके अंदर AB और AC आपस में इक्वल दे रखे हैं, AB और AC ऊपर दे रखा है, गिवन दे रखे हैं। BD और DC भी आपस में इक्वल दे रखे हैं, वो भी ऊपर गिवन है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ये जो AD साइड है वो दोनों में कॉमन है। तो SSS ये साइड SSS रूल की वजह से ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल साइड के सामने वाला जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो अपन ने ले ली BD और DC साइड। तो BD के सामने जो एंगल बन रहा है वो वाला ये एंगल A बन रहा है, और इस DC के सामने ये वाला एंगल कौन सा, इसका नाम CAD रख सकते हैं और इसका नाम BAD रख सकते हैं। तो ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं वो आपस में इक्वल है। तो एंगल BAD और एंगल CAD ये वाला एंगल जो है वो आपस में इक्वल होंगे। फिर तो AD बाद में AD दे रखा है, तो AD को आगे ना बढ़ा करके केवल O तक भी कर सकते हैं ना, तो D की जगह अपन O भी कर सकते हैं। AD और AO बात तो एक ही है ना, एंगल तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे D की जगह मैंने O कर दिया, यहाँ पे भी D की जगह A कर दिया। तो ये वाला जो एंगल है एंगल BAO और एंगल CAO, ये दोनों एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, फिर अपने को ये चाहिए होगा, ये चाहिए, इस कारण मैंने इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। ठीक है, कोई सा भी एक एंगल, क्यों? क्योंकि अपने को रूल जो चाहिए वो SAS रूल चाहिए, चाहे तो SAS रूल चाहिए चाहे AAS रूल चाहिए। तो ये एंगल चाहिए, इस कारण एंगल कैसे आएगा? इन दोनों ट्रायंगल को मैं लूँगी साथ में, इन दोनों ट्रायंगल को मैं साथ में लूँगी तभी ये एंगल आएगा। ठीक है, तो एंगल चाहिए इक्वल, इसलिए मैंने इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। ठीक है, फिर उसके बाद अब अपन लेंगे ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल ACO। ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ABO और ACO, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर मैंने ये दोनों ट्रायंगल लिए ABO और ACO। तो इसके अंदर AB और AC वो आइसोसेलेस ट्रायंगल था, समद्विबाहु त्रिभुज था। तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर दो साइड इक्वल होती है, तो ये दोनों साइड इक्वल है। फिर ये वाला एंगल अपन ऊपर इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, ये वाला एंगल ऊपर इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, और ये वाली जो साइड है AO साइड है वो दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो ये SAS साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड की वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। SAS रूल की वजह से, कॉन्ग्रुएंसी रूल की वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दो साइड तो अपन ने ले ली थी, तो थर्ड साइड भी आपस में कैसी होगी? इक्वल होगी। तो BO और OC भी BO और CO भी आपस में कैसे होगी? इक्वल होगी। तो इक्वल का मतलब कि
ये जो AD लाइन थी वो इस साइड BC को बाइसेक्ट कर रही है, साइड BC को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये प्रूव करनी थी। अब अपने को चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के प्रूव करने हैं। तो 90 डिग्री का यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एंगल AOB और AOB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल एंगल होंगे। लेकिन ये दोनों एंगल जो है वो एक लाइन पर एक लाइन खींची तो ये दोनों एंगल जो होते हैं वो लीनियर पेयर एंगल होते हैं। लीनियर पेयर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। फिर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो AOC की जगह अपन AOB लिख सकते हैं। तो AOC की जगह मैंने AOB लिख दिया। फिर ये दोनों सेम है तो हो गया 2 एंगल AOB। फिर 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में होगा, इधर डिवीज़न में होगा। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। और ये दोनों एंगल जो है वो आपस में इक्वल है, तो दोनों एंगल 90 के हो गए। फिर यहाँ पर जो सामने वाले एंगल हैं, जैसे कि ये फिगर बना हुआ है, जैसे कि ये फिगर बना हुआ है, तो इस एंगल के सामने ये वाला एंगल है, इस एंगल के सामने ये वाला एंगल है, तो इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, इसके सामने वाला 90 का, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये चारों एंगल जो हो जाएंगे वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो अपन ने प्रूव कर लिया कि अगर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उनका बेस सेम हो, तो उनके वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वो उसको बाइसेक्ट करेगी, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।